नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल आस्क पे। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। एलएसी पर चल रहे सीमा विवाद के बीच खबर है कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी कि WDMMA ग्लोबल रेटिंग में भारतीय वायुसेना ने चीन की पहले एयरफोर्स को पीछे छोड़ दिया। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के मुताबिक ये रैंकिंग किस वायुसेना के पास कितने विमान है उस पर तो आधारित होती ही है, साथ ही आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक सपोर्ट, डिफेंस और अटैक क्षमताओं पर भी आधारित होती है। WDMMA की ट्रू वैल्यू रेटिंग में नंबर 1 पर अमेरिकी वायुसेना है, दूसरे नंबर पर अमेरिकी नौसेना है और तीसरे पर रूस है। चौथे और पांचवें पर अमेरिका की आर्मी एविएशन और मरीन फोर्स है। भारत की रैंकिंग छठे नंबर पर है, जबकि चीन की 7वें नंबर पर। भारत का दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान 18वें नंबर पर है। इस रेटिंग के मुताबिक भारत के पास 1645 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और मालवाहक विमान है। वहीं चीनी जंगी बेड़े में कुल 2040 विमान है। इसके बावजूद भी भारत की रैंकिंग चीन से ऊपर है। WDMM के मुताबिक रैंकिंग के दौरान इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि किस एयरफोर्स के पास स्पेशल मिशन करने की क्षमता है, किसके पास कितने बॉम्बर्स हैं और क्लोज कॉम्बैट सपोर्ट कितना है। नंबर इसी बात पर दिए गए हैं कि वायुसेना की ट्रेनिंग कैसी है और स्वदेशी एविएशन इंडस्ट्री कैसी है। बता दें कि हाल ही के सालों में पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या फिर विंग कमांडर अभिनंदन की डॉग फाइट, दुनिया भर में भारतीय वायुसेना की साख बढ़ी है। खुद चीन भी भारतीय वायुसेना की ताकत को स्वीकार कर चुका है। कुछ साल पहले जब भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति और गगन शक्ति एक्सरसाइज की थी तो चीनी मीडिया ने इंडियन एयरफोर्स की तुलना अमेरिकी वायुसेना से की थी। साल 2020 में जब पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर जब चीन के साथ सीमा विवाद शुरू हुआ था, तब वायुसेना ने जिस तेजी के साथ सैनिकों के साथ टैंक, BMP व्हीकल्स और दूसरे सैन्य साजो सामान को फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचाया था, उससे चीन भी भौचक्का रह गया था। यही नहीं, इसके अलावा दोस्तों भारत की स्वदेशी एविएशन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की जबरदस्त कोशिशें भी चल रही है और यही वजह है कि भारतीय वायुसेना ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस के स्क्वाड्रन बढ़ा रही है। इसके अलावा स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसे कि हाल ही में वायुसेना में शामिल किया गया है। तो दोस्तों केवल दिखावा करने से कुछ नहीं होता, बल्कि ताकत और जज्बा भी होना चाहिए, जो कि भारत के पास है। यही वजह थी कि दुनिया ने भारतीय वायुसेना की वो ताकत देखी थी जब घर में घुसकर पाकिस्तान को एक सरप्राइज अटैक करके दिखा दिया था कि भारत घर में घुसकर मार सकता है। आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगली खबर क्वाड को लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को टोक्यो में क्वाड समिट में जाएंगे। ये क्वाड लीडर्स के बीच चौथा पारस्परिक संवाद होगा। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र और आपसी हितों के दूसरे विश्व मुद्दों पर विचार साझा करने का अवसर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस यात्रा के दौरान PM नरेंद्र मोदी जापानी बिजनेस लीडर्स के साथ भी एक बिजनेस इवेंट में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पैंगोंग झील के पास चीन के द्वारा ब्रिज तैयार करने की खबरों पर भी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने भी ये रिपोर्ट देखी है, ये सैन्य मुद्दा है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम इसे अधिकृत क्षेत्र मानते हैं। और उन्होंने कहा कि LAC के बारे में हमारी लगातार वार्ता हो रही है। भारतीय सेना ने निजी फर्म के साथ 5,60,000 से अधिक पदकों के लिए अनुबंध किया है, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि सैनिकों को ऐसे पदक न खरीदने पड़े जो उनकी उपलब्धियों को दर्शाते हों। बता दें कि इससे पहले भी 2020 में 1.7 मिलियन पदकों के लिए भी एक थोक ऑर्डर दिया गया था और 5,65,000 पदकों के लिए अलग से ऑर्डर दिया गया है। दरअसल सैनिकों को उनके सैन्य करियर में वीरता, विशिष्ट सेवा और कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने के लिए पदक से सम्मानित किया जाता है और इस ऑर्डर के बाद इन सेवा पदकों की जो बकाया मांग है वो पूरी हो जाएगी और जरूरत पड़ने पर और भी पदक मंगवाए जा सकेंगे। हालांकि इन पदकों में सैनिकों के नाम और उनकी सेवा संख्या नहीं होती है। दोस्तों सेना के द्वारा AK-203 असॉल्ट राइफल हासिल करने के बाद ITBP भी अब अपने मौजूदा हथियारों को नई रूसी डिजाइन की राइफल से बदलने की ओर बढ़ रही है। AK-203 जिसे कि अब भारत में लाइसेंस से निर्मित किया जाएगा, इन्हें DRDO के द्वारा बनाई गई इंसास राइफल से बदला जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कुछ दिनों पहले ITBP मुख्यालय में एक खरीद बैठक में AK-203 राइफलों के अधिग्रहण पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि एक सीमा सुरक्षा बल होने के नाते ITBP को भी सेना की तरह ही एक ही जैसे हथियार और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलना जरूरी है। AK-203 जो कि सिंगल शॉट के साथ साथ पूरी तरीके से ऑटोमेटिक मोड में भी फायर की जा सकती है। हालांकि AK-203 असॉल्ट राइफलों की ये जो डील है उस पर साइन तो हो गए हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से इसमें और देरी हो सकती है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो इंटेलिजेंस ब्यूरो को लेकर आ रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने टेक्निकल अपग्रेड के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB को 138.48 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये फंड मल्टी एजेंसी सेंटर को अपग्रेड करने के लिए है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत सामान्य आतंकवाद रोधी ग्रिड है।
दोस्तों अगली खबर भी भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत ने दूसरे बैच के तहत 73,000 SIG 716G2 राइफल की खरीद की जो मंजूरी थी उसे रोक दिया है। लेकिन अब रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय अब इन 73,000 SIG 716G2 राइफल खरीदने के अंतिम चरण में पहुंच गया है और ये नया ऑर्डर हमारे फ्रंट लाइन जो सैनिक है उन्हें मिलेंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि पहले खरीदी गई 72,000 SIG 716 राइफल्स के लिए लैंड ग्रिप, डे टेलीस्कोपिक साइट और नाइट साइट, इसके अलावा थर्मल इमेजिंग और इमेज इंटेंसिफायर को भारतीय कंपनियों से ही खरीदा जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। दरअसल दोस्तों कल के डिफेंस अपडेट में आपने जाना था कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन भारत को $500 मिलियन का मिलिट्री एड पैकेज देने वाला है ताकि भारत रूस पर अपनी निर्भरता कम कर सके। लेकिन अब डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशिया भारत को कई तरीके की महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी देता है, जिसमें कि भारत की न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम, फ्रंट लाइन के जो वॉरशिप और हथियार जैसे कि ब्रह्मोस शामिल है। लेकिन अमेरिका ने 1980 के दशक से ऐसा करना बंद कर दिया है, जिसमें कि वो आउटडेटेड हथियारों की भी तकनीक ट्रांसफर नहीं करता है। यही नहीं दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो भारत में लोकल प्रोडक्शन करने को तो तैयार हैं, लेकिन वो सब असेंबली के साथ ऐसा करेंगी, जिसका मतलब साफ है कि अमेरिका का पूरी सप्लाई चेन और तकनीक पर कंट्रोल हो जाएगा। अगली खबर अपाचे हेलीकॉप्टर्स को लेकर आ रही है। दरअसल बोइंग अब भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना से बड़ी संख्या में अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने की उम्मीद कर रहा है, जिसमें कि उसने अपने 60 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑफर किया है भारत को, जिन्हें कि विशेष तौर पर सुसज्जित किया जाएगा आर्मी एविएशन और इंडियन एयरफोर्स की 3 स्ट्राइक ग्रुप ब्रिगेड के लिए। बोइंग के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने भारतीय रक्षा मंत्रालय को अवगत करा दिया है कि अमेरिकी निर्मित अपाचे का कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होगी भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से। दोनों ही प्लेटफॉर्म एक दूसरे के लिए सराहनीय तौर पर काम करेंगे और अपाचे हेलीकॉप्टर और LCH हेलीकॉप्टर दोनों को ही नेटवर्क के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है, वो भी किसी भी मिशन के दौरान। अगली खबर की बात करते हैं तो वो ड्रोनम को लेकर आ रही है। दरअसल अगस्त 2021 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था गुरुतत्व सिस्टम के साथ, जिसके तहत अब इस भारतीय कंपनी ने अपने पहले बैच के तहत ड्रोनम काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम की डिलीवरी की है भारतीय एयरफोर्स को, जिसमें कहा जा रहा है कि इसके बाकी के पार्ट्स आने वाले 5 महीनों में वितरित किए जाएंगे। बता दें कि ड्रोनम सिस्टम का इस्तेमाल हैंडहेल्ड डिवाइस यानी कि हाथ से भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा इसे एक बैग में भी पैक किया जा सकता है और किसी भी व्हीकल्स पर इसे माउंट किया जा सकता है। बता दें कि यह सिस्टम ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट के सिग्नल को भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है और किसी भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल की रेडियो फ्रीक्वेंसी को जाम करने में भी सक्षम है। अगली खबर भारत और रूस को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय अधिकारियों ने रशियन कंपनियों के साथ दृढ़तापूर्वक आग्रह किया है कि जो भी प्रोजेक्ट साइन किए जा चुके हैं, जिनमें कि S-400 सिस्टम और 6 लाख AK-203 राइफल्स का लोकल प्रोडक्शन भी शामिल है, इन्हें तेजी से आगे बढ़ाए। ऐसे में दोस्तों जो जॉइंट वेंचर है अडानी ग्रुप और इजरायली वेपन इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसे कि हम PLR सिस्टम के नाम से जानते हैं, उन्होंने भारतीय सेना के लिए AK-203 के बदले अपनी लेटेस्ट जनरेशन की गैलिल ACE 7.62 × 39 mm राइफल का ऑफर किया है। बता दें कि गैलिल ACE जनरेशन 2 जिसका वजन कम किया गया है, जिसमें कि मॉडर्न पॉलीमर का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि इस राइफल में AK-47 की मैगजीन को भी लगाया जा सकता है और इसमें साइड फोल्डिंग एडजस्टेबल टेलीस्कोपिंग बट स्टॉक भी शामिल है। तो दोस्तों ये थे अब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।